एक समय की बात है। चंदनपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वो गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। हर दिन वो खेत में मेहनत करता और उसकी फसल हर साल अच्छी होती जाती। गांव वाले उसकी बहुत तारीफ करते थे। अरे भाई, हरिया तो काफी मेहनती है। कितनी मेहनत से दिन भर काम करता है। अरे हाँ भाई, मेहनती के साथ साथ वो काफी ईमानदार भी है। हर साल उसकी फसल भी काफी अच्छी होती है। पास ही खड़ा रामू ये सारी बातें सुन रहा होता है और मन ही मन बहुत ही गुस्सा होता है। वो गुस्से में खुद से बोलता है, ये लोग हरिया की बहुत तारीफ कर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं हरिया को मजा चखाऊंगा। हरिया हर साल बहुत अच्छी फसल उगाता है ना। इस बार मैं उसकी फसल ही बर्बाद कर दूंगा। रामू जो कि हरिया का पड़ोसी था, वो हरिया से बहुत जलता है। गांव वालों की बातें सुनकर रामू गुस्से में अपने घर आता है। क्या करूं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद रामू की पत्नी कमला कमरे में आती है। अरे क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? और किससे बात कर रहे हो? अरे सभी गांव वाले हर वक्त ये हरिया की तारीफ करते रहते हैं। मेरी तो कोई कभी बात ही नहीं करता। अरे जी, आप हर वक्त हरिया के पीछे क्यों पड़े रहते हो? वो तो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। तुम चुप रहो और अपना काम करो। इतना कहकर रामू गुस्से से घर से बाहर निकलता है और सीधा खाद की दुकान पर पहुंचता है। भाई जरा फसल सुखाने वाली दवा देना। अरे, फसल सुखाने वाली दवा का क्या करोगे? तुम बस अपने काम से काम रखो, ज्यादा दिमाग ना चलाओ। ठीक है, देता हूँ। रात के अंधेरे में रामू चुपके से हरिया के खेत की तरफ जाता है। अब आएगा मजा। अब इस हरिया की कल तक सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगली सुबह जब हरिया अपने खेतों की तरफ आता है, तो वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल कैसे जल गई? अब मैं क्या करूंगा? हरिया पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जैसे तैसे करके हरिया अपने आप को संभालता है। वक्त बीतता गया। हरिया हिम्मत बांधकर फिर से खेती करने की तैयारी करता है। इस साल भी हर साल की तरह हरिया की फसल काफी अच्छी होती है। ये देख के रामू को फिर से गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि इस बार भी वो हरिया की फसल को बर्बाद करके रहेगा। रामू सीधा उसी खाद की दुकान पर वापस पहुंचता है। दवा खरीद के रामू सीधा घर की तरफ आता है और दवा को टेबल पर रखकर कहीं चला जाता है। थोड़ी देर बाद रामू की पत्नी कमला कमरे में आती है। अरे ये भी ना चीजों को इधर उधर रख देते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि सही जगह पर रखा करो। जब रामू वापस आता है तो वो बोतल उठाकर हरिया के खेत की तरफ चला जाता है। रात के अंधेरे में रामू चुपके से हरिया के खेत की तरफ जाता है। इस बार भी मैं पहले की तरह हरिया की सारी फसल बर्बाद कर दूंगा। सुबह होते ही रामू हरिया के पीछे पीछे उसके खेत की तरफ आता है, पर वहाँ का नजारा देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये हरिया की फसल बर्बाद क्यों नहीं हुई? मैंने तो पूरी एक बोतल दवाई इसके खेत में डाली थी। फसल बर्बाद होने के बजाय इसकी फसल तो और अच्छी दिख रही है। रामू यही सब सोचता हुआ अपने घर की ओर वापस लौट रहा होता है। इतने में उसकी नजर अपने खेतों की तरफ पड़ती है। उसकी सारी फसल जल चुकी होती। ये सब देख करके रामू के पैरों तले मानो जैसे जमीन ही खिसक जाती। अरे ये क्या हो गया? मेरी सारी की सारी फसल कैसे जल गई? मुझे जल्दी से कमला को बताना होगा। कमला, अरे ओ कमला, सुनती हो? किधर गई? क्या है जी? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कोई बात है क्या? पता नहीं कैसे हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है।
क्या? ये कैसे हो गया? अभी कल ही तो मैंने उसमें खाद डाली थी। क्या? खाद? कौन सी खाद? अरे वही जो आप कल लेकर आए थे और बॉटल में यहाँ टेबल पर रखी थी। क्या तुमने वो हमारे खेतों में डाल दिया? इतना सुनकर रामू मन ही मन सोचने लगा। लगता है कमला ने गलती से जहर हमारे खेतों में डाल दिया और मैंने खाद को हरिया के खेत में डाल दिया। अरे नहीं, ये सब मेरी ही जलन की वजह से हुआ है। मैं ही हरिया से जलता था और उसकी फसल बर्बाद करना चाहता था, लेकिन मेरी ही फसल बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया? तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी।